शादी के सिर्फ 6 महीने बाकी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, मतलब आपको किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करना है। एक लड़की को ना शादी से पहले बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, जो कि बहुत लड़कियां ना उसको इग्नोर कर देती है, बट वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी भी कुछ लड़कियां ऐसी है ना जो खुद को मेंटेन करना भूल जाती है, अच्छा खाना भूल जाती है, मतलब है ना, मतलब अपने आप को ग्रूम करना बिल्कुल भूल जाती है, मतलब उनको इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन उनको ना एंड ऑफ द डे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो कुछ भी रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि आपने अगर खुद को मेकअप किया या फिर खुद को सजाया तो ही आप अच्छे हो, मतलब अपने आप को ग्रूम कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक साइड से ना आपको खुद को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ब्यूटी रिलेटेड हो, चाहे वो अपना हेल्थ रिलेटेड हो, अपना डाइट, मतलब कुछ भी हो, ठीक है। आपको हर एक एंगल से ना खुद को परफेक्ट बनाना जरूरी है। लेकिन हम कोई भी सारे जो है परफेक्ट होते नहीं है, लेकिन आपके हाथ पे जितना है ना आप उतना खुद को परफेक्ट रखने की कोशिश करो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो चलिए आज मैं आपके साथ 10 टिप्स शेयर करती हूँ जो मैंने आपको कहा। आज का जो पहला टिप है जो ब्राइड को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अच्छा खाओ, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मेकअप किया, अपना स्किन का ध्यान रखा, या फिर अगर आपने खुद को सिर्फ आउटलुक अच्छा किया लेकिन अंदर से आप बिल्कुल भी हेल्दी नहीं हो, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको सबसे पहला जो है आपको अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका जो फुल बॉडी का जो फंक्शन है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके डाइट पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आप अच्छा खा रहे हो तो आपका जो हेल्थ वो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जो न्यूट्रिशंस है, मतलब आपके बॉडी को जो चाहिए वो आप मिलता नहीं है, जिसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। जैसे कि हम सबको पता ही है कि महिलाएं, मतलब जो लड़कियां हैं, उनको शादी के बाद है ना उनके हार्मोन्स में या फिर उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ऐसे आते हैं, और उसके लिए ना आपको खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है, राइट। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे ही लाइफस्टाइल रखोगे और आपका जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगा, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको हमेशा अपने डाइट पे ध्यान रखना है। आपको प्रोटीन, कार्ब्स, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाना, एंड आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कि आपके लिए, आपके बॉडी में जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है ना उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टिप नंबर 2, आपको बहुत सारा पानी पीना है। खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो नेचुरल सा शाइन है फेस पे, एक नेचुरल सा ग्लो जो है अगर आपको चाहिए परमानेंटली ना, तो जरूर अपने आप को हाइड्रेट रखो। द सेकंड इज, अगर आपने पानी कम पिया ना तो आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल डिहाइड्रेटेड रहेगा, एंड डिहाइड्रेशन की वजह से ना बहुत सारे डिजीजेस फॉर्म होंगी, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखो। आपको ना 24 आवर्स में आपको मिनिमम 3 लीटर्स वाटर तो आपको लेना ही चाहिए। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग है ना ऐसे ही डक से पी लेते हैं पानी को, तो ऐसा बिल्कुल ना पियो, मतलब एक ही बार पे ज़्यादा पानी मत पियो। आप पूरे दिन में ना ऐसे आप एक टाइमर सेट कर लो, अगर आपके फ़ोन पर टाइमर है, ऑब्वियसली है, तो वहाँ पे ना टाइमर सेट कर लो कि आपको कब पानी पीना है, कितना पानी पीना है, एंड उसका ध्यान आप ज़रूर रखो। एंड क्योंकि जो पानी पीने वाला जो पार्ट है ना हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। टिप नंबर 3 इज़, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। एंड स्ट्रेस से ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बिलीव मी, क्योंकि मैं खुद भी एक टाइम था मेरे लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, एंड मेरे डार्क सर्कल्स दिखते थे। एंड आपको मेरे पिछले बहुत साल पहले जो मैंने वीडियोस में बनाती थी तब मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, एंड आपको दिखेगा वहाँ पे कि मेरे जो फेस है कितना डल था, कितना ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे, कितने ज़्यादा बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मतलब स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मुझे। लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद को चेंज किया, धीरे धीरे मैंने स्ट्रेस लेना बंद किया। देखो सबके लाइफ में स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है कि मेरा जो लाइफ वो बिल्कुल बिंदास वाला है या फिर आपका लाइफ बहुत बिंदास वाला है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। स्ट्रेस सबके
आपके लाइफ में, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कम से कम स्ट्रेस लो ना, उतना ही आपके हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आप ब्राइड्स होने, मतलब ब्राइड्स हो, आपकी शादी होने वाली है, 6-7 महीना भी बाकी है, तो आप देखना अगर आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया ना तो आपका शाइन अपने आप ही चला जाएगा, आप जितना भी खुद को मेंटेन करो। एंड इसलिए आपको ना मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब से ना आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा शांत रहेगा। एंड बिलीव मी, आप करो मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा मेडिसिन है उनके लिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में आती है। तो ज़रूर आप इस स्टेप को भी ज़रूर अपने लाइफ में इंक्लूड करो। टिप नंबर 4, आपको एवरीडे सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत लोग अभी भी हैं, हाँ बहुत लोग हैं अभी भी ऐसे जो लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते, मतलब बिल्कुल स्किप कर देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही एक बैड हैबिट है। आप अगर चाहते हो कि आपका स्किन मेंटेन रहे, ऐसा नहीं है सिर्फ ब्राइड्स के लिए ही मैं ये बात कह रही हूँ, आप अगर सोच रहे हो कि आपका स्किन जो है वो मेंटेन रहे, आपके स्पेशल डे के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहे, तो आप जरूर स्किन केयर जो है प्रॉपर्ली करो अपने लाइफ में। एंड स्किन केयर में समर्स में तो आपको स्किन केयर में सनस्क्रीन इंक्लूड करना ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सनलाइट आपको अपने बॉडी में नहीं लगाना है, फेस में नहीं लगाना है, जरूर आप सनलाइट लगाओ, लेकिन यूवी रेज जो है वो मत लगाओ, क्योंकि वो हमारे स्किन को बिल्कुल मतलब बर्न कर देता है। एंड बहुत लोगों को ना सनबर्न का प्रॉब्लम भी है, एंड सनबर्न का जो स्पॉट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं देखने में, एंड बहुत दिनों तक स्टे भी करते हैं। तो आप जितना हो सके इस टाइम पे, अगर आप ब्राइड होने वाले हो तो आप इस टाइम पे 6-7 महीने आप धूप में निकलना थोड़ा कम कर दो, और साथ ही साथ घर पे आप अगर आप घर पे भी हो ना तो भी आप सनस्क्रीन जरूर अपने स्किन केयर पे रखो, और साथ ही साथ अपने फेस को ना आपके स्किन टाइप का क्रीम लगाओ, सिरम लगाओ, प्रॉपर्ली जो है स्किन केयर करो, ताकि आपका जो स्किन है वो वेडिंग डे तक बिल्कुल प्रॉपर्ली ग्लोइंग रहे। तो ये स्टेप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सनस्क्रीन, ऐसा बहुत लोगों को लगता होगा कि सनस्क्रीन जो है हम 24 आवर्स में एक बार लगा लिए एंड पूरे दिन के लिए जो है मेरा स्किन सन से प्रोटेक्ट रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको 4-5 घंटा बाद जो है ना आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। तो आप जरूर इस स्टेप को अपने जो है मेंटेन लिस्ट में इंक्लूड रखें। टिप नंबर 5, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, और मेरे भी ना डार्क सर्कल्स अभी है बट बहुत कम है। पहले की वीडियोस अगर आप देखोगे ना वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा विजिबल थे, बट धीरे धीरे जो है मैं खुद अपने आप को मेंटेन करती हूँ। आई मीन घर के होममेड रेमेडीज से ही मैं खुद को थोड़ा ग्रूम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन यहाँ बात हो रही है 6th मंथ की, मतलब आपका शादी होने वाला है 6 महीने बाद। तो ऐसा नहीं है कि होम रेमेडीज जो है ना वो एक्चुअली धीरे धीरे काम करता है, मतलब थोड़ा टाइम लेता है, बट ये बिल्कुल आपके प्रॉब्लम को ना जड़ से हटाता है। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस टाइम पे ना मुझे पता है आप लोग चाहते हो कि इंस्टेंट वाला कोई जादू हो जाए एंड आपका जो डार्क सर्कल्स है बिल्कुल गायब हो जाए। तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो, वो उनको बोलो कि आपके स्किन पे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, आपके डार्क सर्कल्स क्यों हैं। एक होता है जेनेटिक वाइज भी ना, बहुत लोगों के मैंने देखे हैं अंडर आईज डार्क सर्कल्स होते हैं, बट आई थिंक जिनके ऐसे जेनेटिक वाले प्रॉब्लम है ना उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जेनेटिक वाइज जो चीज़ हमें मिलती है ना वो हमेशा हमारे साथ रह जाती है, मतलब लाइफ टाइम के लिए। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके डार्क सर्कल्स मतलब ऐसी आपके हुए हो तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, और डॉक्टर से एक बहुत अच्छा क्रीम आप ले सकते हो, अंडर आइज क्रीम, जो कि आप रेगुलरली लगाओ एंड आपके जो डार्क सर्कल्स है वो बिल्कुल गायब हो जाए। अब वेडिंग के दिन तो आपने मेकअप कर लिया है, लेकिन आपके डार्क सर्कल्स जो है वो वेडिंग के बाद वाले दिन जो है आपने मेकअप धो दिया और आपके जो डार्क सर्कल्स है वो बाहर आ गए। अब लोग क्या कहेंगे, लोगों का छोड़ दो यार, लोग क्या कह रहे हैं उनको पकड़ो ही मत। खुद जब अपने आप को मिरर पे देखोगे ना आपको इतना बुरा लगेगा ना, आपको ऐसा फील होएगा कि शादी के दिन में कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, बट आज नेक्स्ट डे जो है मैंने फेस को अच्छे से धो लिया है एंड देखो फिर जो मेरा नेचुरल लुक है वो आ गया है। तो मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल अंदर से सुंदर रहो, मेकअप हो ना हो दैट्स फाइन, बट आपको अपना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरूर आप इस बात का ध्यान रखो। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, अगर आप होममेड स्किन केयर करना चाहते हो तो आप 2-3 साल करो, बिल्कुल गायब हो जाएगा। लेकिन
इंस्टेंट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप जरूर एक डॉक्टर दिखाओ और एक क्रीम जरूर लो जो कि आपके लिए इफेक्टिव होगा। टिप नंबर 8 इज एनफ स्लीप। ऐसे बहुत लोग अभी भी हैं जो रात भर तक काम करते रहते हैं, या फिर आप फोन देखते रहते हो, या फिर आपको मूवीज देखना पसंद है तो आप रात भर मूवीज देख लेते हो। तो समटाइम्स चलता है कि हाँ ठीक है, आपका आज वीकेंड है तो आप देख लो, लेकिन अब हमेशा ऐसे बहुत लोग हैं हमेशा जो है रात रात तक जो है फोन देखते हैं, मूवीज देखते हैं, रात भर सोते नहीं हैं, मस्ती करते हैं। तो उन चीज़ों का ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, स्लीप कंप्लीट होना। अगर आपका स्लीप कंप्लीट होता नहीं है ना तो आपको बहुत सारे अंडरलाइन डिजीज आपको दिखेंगे। तो या इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो डेली मेंटेन्ड रहे। मतलब आपको स्किन प्रॉब्लम, अंडर आइज डार्क सर्कल्स या फिर स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना तो ये नींद से ही होता है। अगर आपका नींद कंप्लीट हो जाता है तो आपके ना ये सब प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगे लाइफ में। टिप नंबर 9, आपको ना ऐसा एक फेस मास्क जरूर यूज करना चाहिए, अपने स्किन केयर पे इंक्लूड रखना चाहिए, और वो आपको हमेशा यूज मतलब डेली आपको उसको यूज करना चाहिए, जो कि आपके स्किन को बहुत ही बेटर रिजल्ट देता है। और चाहे वो होममेड हो, नहीं तो आप अगर कोई ब्रांड का आप यूज करते हो आपके स्किन के लिए वो परफेक्टली मैच हो जाता है तो दैट्स ओके। नहीं तो आप होममेड रेमेडीज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप ट्राई करना चाहते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से फेस मास्क है जो कि आप वेडिंग से पहले आपको लगाना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा जो है हेयर लाइक फेस रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपको रेगुलर बेसिस में जो है उन फेस मास्क को लगाना है अपने फेस पे, एंड आपको बस वॉश इट आउट कर देना है, एंड आपका जो रिजल्ट है वो खुद आप देख पाओगे। टिप नंबर 10, आपको बहुत ही अच्छा एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए अगर आपका कोई अंडरलाइन डिजीज है। लाइक आप बहुत कुछ कर रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, घर के जो रेमेडीज है वो ट्राई कर रहे हो, खुद को एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हो ही सकता है ऐसे बहुत लोग हैं, तो वो जो है आपके लिए ये सारी चीज़ें अगर काम नहीं कर रही है तो आप ज़रूर एक अच्छे से अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपका जो प्रॉब्लम है वो बताइए, एंड डोंट वरी, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंड जो आपको डॉक्टर कहेंगे ना उन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखो, ताकि आपके फ्यूचर में ना आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी कहा है, वेडिंग के बाद, शादी के बाद लड़कियों में ना बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, तो आपको ना तब ऐसे अपने आप के साथ फाइट करने में प्रॉब्लम नहीं होएगा अगर आपने पहले से ही अपना ध्यान रखा। तो यही था मेरा आज का 10 टिप्स जो कि मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। तो ज़रूर आप इन बातों का ध्यान रखिए, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर वेडिंग। तो ओके गाइज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।